कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भला जाए। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम पर बैठकर आसमान क्या देखता है, जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। साथियों वंदे मातरम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रेगुलर वीडियोस क्लास आपको मिलती रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक यदि स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि इस क्लास की पीडीएफ फाइल वगैरह, करंट जीके के प्रश्न वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलते रहेंगे। तो सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर हम लेके आ चुके हैं। वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? आज की अपनी जो क्लास होगी वो क्लास होगी राजस्थान जीके में। राजस्थान की जो जनजातियां हैं उन जनजातियों से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वही प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं। अब हम टॉपिक वाइज राजस्थान का जीके स्टार्ट कर रहे हैं। नागौर, बीकानेर, गंगानगर या चूरू, तो जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत आपका नागौर जिले में देखने को मिलेगा। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। भीलू के घर कहलाते हैं पाल, टापरा, फला या झूंपा? भीलू के जो घर होते हैं उसे क्या बोला जाता है? यदि इस प्रश्न का आपको राइट आंसर आ रहा है तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करें। भीलू के घरों को कू कहा जाता है, क्या बोला जाता है? कू बोला जाता है गुरुजी। इसके अलावा इनके घरों को टापरा भी कहा जाता है। तो 2 नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखना यदि कू दिया हुआ है तो ये भी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखें। मीणा का क्या अर्थ है? मीणा जनजाति इस जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पढ़ी लिखी जनजाति है, इसका अर्थ क्या है? वनवासी, वन रक्षक, मछुआरे या मछली? तो मीणा का अर्थ होता है मछली। यदि आपने डे आंसर दिया है तो बिल्कुल डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि इसका आंसर आपका राइट है तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील, ग्रासिया, डामोर या मीणा? इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले एक ज़रूरी अपडेट देना चाहता हूं। यदि आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे अनअकैडमी एप्लीकेशन के ऊपर राजस्थान पुलिस का पूरा आपको 15 तारीख से 15 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पूरा कांस्टेबल का आपको कोर्स करवाया जाएगा। लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉक टेस्ट वगैरह पूरी अनुभवी टीम आपको देखने को मिलेगी। राजपाल 10 कोड का यूज करके 10% का डिस्काउंट आप इसमें पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी एप्लीकेशन। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो प्यारे लाडलू ये भील जनजाति का है। किसका है? भील जनजाति। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्राचीनतम निवासी है? मीणा, ग्रासिया, भील, बलाई? राजस्थान के प्राचीनतम सबसे पुराने कौन है? कौन सी जनजाति है? तो ये आपके भील भाई है। कौन है गुरुजी? भील है। से आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की वे कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती? कथोड़ी, डामोर, कंजर या सांसी? अपने मकानों के दरवाजे बंद नहीं रखने वाली राजस्थान की जनजाति कौन सी है? ये आपकी कंजर है। कौन सी है रे? कंजर जनजाति है। से आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है? सिरोही, बारा, उदयपुर या डूंगरपुर? कथोड़ी जनजाति कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? उदयपुर में। से आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है कि कुकड़ी प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? भील, डामोर, कंजर या सांसी? कुकड़ी प्रथा का संबंध है सांसी जनजाति से। आपका दे करेक्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में किस जनजाति में गुप्त विवाह निषेध है? शेरिया, ग्रासिया, डामोर या कथोड़ी? गुप्त रूप से विवाह करना बिल्कुल प्रतिबंधित है। कौन सी जनजाति है? आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। बिल्कुल यदि आपने आंसर से चुना है डामोर जनजाति तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियों वाला संभाग कौन सा है?
बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या कोटा। सर्वाधिक जनजातियों वाला जो आपका संभाग है वो है उदयपुर संभाग, से आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मीणा सुधार कमेटी का गठन कब किया गया? मार्च 1844, अप्रैल 1844, मई 1845, अप्रैल 1845। मीणा सुधार कमेटी का गठन कब हुआ? तो इस कमेटी का गठन अप्रैल 1844 में किया गया। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, लोदरवा किस जाति के लिए प्रसिद्ध है? जाट, जैन, सिख या राजपूत? तो लोदरवा किस जाति के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जैन। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान की वे जनजाति जो हाकिम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलती। हाकिम राजा का प्याला पीने के बाद झूठ नहीं बोलती। कथोड़ी, कंजर, सेरिया, मीणा। राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल कंजर जनजाति। भी आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, बंदर का मांस खाने वाली जनजाति कौन सी है? डामोर, कंजर, कथोड़ी या सेरिया? अब ये सब प्रचलन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हालांकि पुराने जो इनके पूर्वज थे वो ऐसा करते थे, ये वास्तविकता है। तो इसका राइट आंसर आपका से हो जाएगा कथोड़ी जनजाति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मीणा जनजाति में गांव के नेता को क्या कहा जाता है? गमेती, पटेल, पंच या पालवी? मीणा जनजाति के गांव का जो मुखिया होता है, नेता होता है, उसे क्या बोला जाता है? पटेल बोला जाता है। बिल्कुल भी आपका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, भीलू के गांव का मुखिया कहलाता है? पटेल, गमेती, पालवी या पंच? भीलू के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? बिल्कुल भी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। और भीलू के घरों को कू या टापरा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, आदिवासी सभ्यता में कांदिया या लोकाई का क्या आशय है? जाति व्यवस्था, मृत्यु भोज, लुगाई या कानून में छिद्र करना? आदिवासी सभ्यता में कांदिया या लोकाई का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है मृत्यु भोज। भी आपका राइट आंसर माना जाएगा। क्लास का टाइम बता देता हूँ। शाम को 8 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। और शाम को 9 बजे इवनिंग में ही, रात को 9 बजे आपकी राजस्थान जीके की क्लास होती है। और कंप्यूटर, महिला बाल अपराध की भी क्लास चलती रहती है। मॉर्निंग में भी आपको क्लास मिलती है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न देखें, सेरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोपड़ी नुमा घर बनाती है उसे कहते हैं? गोपना, कोरवा, टोपा या सभी? सेरिया जनजाति के द्वारा पहाड़ों पर जो छोटे झोंपड़ी के आकार की जो घर बनाती है, झोंपड़ियाँ बनाती है, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे ये सभी बोलते हैं। दे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? डामोर, ग्रासिया, मीणा या भील? आपका राइट आंसर हो जाएगा मीणा जनजाति। जो विद्यार्थी बता रहे हैं मीणा, सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखें, भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा 23 मई 2013 को 25 मई 2013 को प्रस्तुत जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सम्मिलित संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा 31.3%। बिल्कुल गुड इवनिंग, जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई?
भीलवाड़ा, बारा, बांसवाड़ा या कोटा? तो राजीव गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना बांसवाड़ा में की गई, से आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सेरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या बारा? तो बिल्कुल बारा जिले में पाए जाते हैं, दे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, डामोर जनजाति में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती, पंच, मुखी या पटेल? डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो इससे मुखी बोला जाता है, से आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, सेरिया जनजाति की बस्ती को क्या कहते हैं? पान, ग्राम, सहराना या टापरा? सेरिया जनजाति की बस्ती को सहराना बोला जाता है, से आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते प्रश्न की ओर, सेरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? गमेती, पालवी, पंच या कोतवाल? सेरिया जनजाति का मुखिया कोतवाल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोतवाल, दे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में सर्वाधिक है? बहुत सारे स्टूडेंट खुश हो रहे हैं, इसमें प्रेम विवाह आप कर सकते हैं, ग्रासिया, सेरिया, भील, मीणा। बिल्कुल, ये जो समाज है ये रियल में बढ़ावा देता हूँ, कोई रोक नहीं है इस समाज में, इस जनजाति में। यदि कोई प्रेम विवाह करता है, लव मैरिज करता है, किस जनजाति में है? तो बिल्कुल ग्रासिया में है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। नेक्स्ट है कि चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? भील, सेरिया, ग्रासिया या मीणा? तो ये ग्रासिया जनजाति से संबंधित है, से आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर द्वितीय है? भील, सेरिया, ग्रासिया या मीणा? तो आपका राइट आंसर ए होगा, भील। अगला प्रश्न देखें, कंजर जनजाति की आराध्य देवी कौन सी है? जोगणिया माता, बीजासन माता, चौथ माता या कुशाल माता? कंजर जनजाति की आराध्य देवी है आपकी चौथ माता, से आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किस जनजाति में है? मरने के बाद व्यक्ति के मुंह में क्या डालते हैं? शराब। डामोर, सहराना, कथोड़ी या मीणा? सेहरिया, ये ध्यान रखना, सेहरिया। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? कंजर होगा। क्या हो जाएगा रे? कंजर। कंजर जनजाति आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? 1975, 72, 76 या 78? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी समिति की स्थापना कब हुई? 1976 में की गई, से आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भीलू का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष मिलकर साथ में गाते हैं, सुवटिया, सुपना, जोरावा या हमसीडो? भीलू का ऐसा लोकगीत जिसमें महिला और पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं, उसे हमसीडो बोला जाता है, दे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या बूंदी? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है, वे आपका राइट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कायस्थ जाति की निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति राजस्थान की मूल निवासी है? माथुर, भटनागर, श्रीवास्तव या सक्सेना? तो इसका राइट आंसर माथुर, 1 नंबर आपका राइट होगा।
अगला है कि राजस्थान की कौन सी जनजाति पूर्वी भाग में अधिक पाई जाती है? मीणा, भील, गरासिया या सेरिया। पूर्वी भाग में अधिक मीणा पाए जाते हैं, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में धारी संस्कार का प्रचलन है? धारी संस्कार का प्रचलन मीणा, सेरिया, गरासिया या भील। बे आपका राइट आंसर हो जाएगा सेरिया। कौन सी जनजाति है? सेरिया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की कौन सी एकमात्र जनजाति सम्मिलित है? गरासिया, डामोर, भील या सेरिया। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आदिम जनजाति समूह की सूची में आपकी सेरिया जनजाति शामिल है, दे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कथोड़ी जाति की महिलाएं जो मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है उसे क्या बोला जाता है? कच्छाबू, रेनसाई, फड़का या जामसाई साड़ी। कथोड़ी जाति की जो महिलाएं मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है उसे फड़का बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फड़का। से आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति में वर्त व्यक्ति के स्मारक पर मरने के बाद व्यक्ति का जो स्मारक होता है उस पर बनी सफ़ेद पत्थर की मूर्तियों को आगड़ कहा जाता है? मीणा, सेरिया, कंजर या भील। बिल्कुल राइट आंसर आपका भील राइट होगा। दे जो भी बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे पहले मीणा है, फिर भील है, उसके बाद कौन सी है? सेरिया, गरासिया, कंजर या कथोड़ी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल गरासिया है। कौन सी है? गरासिया। बे आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। मीणा, भील और उसके बाद गरासिया। अगला देखें, राजस्थान में मीणा जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जिले में निवास करती है? डूंगरपुर, टोंक, बांसवाड़ा या जयपुर। तो मीणा सर्वाधिक आपके जयपुर में है, दे आपका राइट आंसर होगा। अगला, बीजा और माला उपजातियां किस जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, सेरिया या सांसी। बीजा और माला उपजातियां किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपकी सांसी है। कौन सी जनजाति? सांसी। अगला प्रश्न देखें, आबू पर्वत के पूर्व में फैली पहाड़ियों में भाकर पट्टा कहे जाने वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? भाकर पट्टा, यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है? आबू पर्वत की पूर्वी जो पहाड़ियाँ हैं, सेरिया, भील, गरासिया या डामोर। तो यहाँ पर आपकी गरासिया जनजाति रहती है, से करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा जिसमें वृक्षों को साक्षी माना जाता है? यानी कि वृक्षों, पेड़ों को साक्षी माना जाता है शादी के समय। कौन सी ऐसी जनजाति है? डामोर, भील, मीणा या सेरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा भील। बे आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सेरिया जनजाति की कुल देवी है? बधाना, आमजा, कोडिया या बाण माता। सेरिया जनजाति की कुल देवी कौन सी है? कोडिया माता। से आपका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? भीलू में, मीणाऊ में, सेरिया में या गरासिया में। उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? तो ये आपका भीलू में है। ये आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब शुरू हुई? 1974-75 में, 71-72, 1977-78, 79 या 80। जनजाति उपयोजना राजस्थान में 1974-75 में शुरू हुई। ये आपका करेक्ट आंसर है। मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र कहलाता है? मगरा, भूमट, दशहरा या गिरवा। मेवाड़ के अंदर जो भील आबादी वाला जो क्षेत्र होता है उसे भूमट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमट। भी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अटक नामक गोत्र किस जनजाति से संबंधित है? मीणा, गरासिया, भील या सेरिया।
तो ये अटक नामक गोत्र आपकी भीलू में मिलती है। से आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ग्रासिया जनजाति के घरों को कहा जाता है टापरा, सहरोल, पाल या गेर। तो ग्रासिया जनजाति के घरों को गेर बोला जाता है, दे आपका राइट आंसर होगा। और भीलू के घरों को टापरा बोला जाता है या कू बोला जाता है। जितने साथी लाइव जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक जरूर करें। गुड इवनिंग। अगला प्रश्न है कि माडा खंडू में किस जनजाति का बाहुल्य है? मीणा, भील, सेरिया या ग्रासिया। माडा खंडू में आपकी मीणा जनजाति पाई जाती है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मीणा जनजाति की बड़ी पंचायत को क्या कहा जाता है? पंचताई, पाल, चौरासी या ढाणी। मीणा जनजाति की बड़ी पंचायत को क्या बोलते हैं? चौरासी बोलते हैं, से आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लावणी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? भील, ग्रासिया, सेरिया या कथोड़ी। लावणी नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? इसका राइट आंसर आपका दे होगा, कथोड़ी। जो विद्यार्थी दे बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखें, कोटिया भील का संबंध किस जिले से है? जयपुर, उदयपुर, झालावाड़ या कोटा। तो कोटिया भील का संबंध कोटा से ही है, दे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कथोड़ी जनजाति के मुखिया को क्या बोलते हैं? पटेल, नाइक, पंच या गेमती। कथोड़ी जनजाति का जो मुखिया होता है प्यारे लाडलू, उसे क्या बोलते हैं? नाइक बोलते हैं, बे आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि ग्रासिया जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है? सेरोल, पाल या फालिया। ग्रासिया जनजाति का जो गांव होता है इसे क्या बोलते हैं? फालिया बोलते हैं, दे आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति में मृत्यु भोज को गेह या मेघ कहा जाता है? सेरिया, भील, ग्रासिया या मीणा। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रासिया जनजाति, से आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, कथोड़ी जनजाति की आराध्य देवी कौन सी है? कंसारी देवी, भारा देवी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। कथोड़ी जनजाति की जो आराध्य देवी दोनों ही है, कंसारी देवी और भारा देवी, से आपका राइट आंसर होगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, राजस्थान में किस जनजाति की सहकारी संस्था को हेलरू कहा जाता है? ग्रासिया, सेरिया, डामोर या कथोड़ी। किस जनजाति की संस्था को हेलरू बोला जाता है? तो ये ग्रासिया है, प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, ये आपका राइट आंसर होगा। आज की क्लास में टोटल कितने प्रश्न थे गुरुजी? 60 प्रश्न थे। कितने प्रश्न आपने राइट किए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप जुड़ जाएं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी प्रकार से क्लास का आनंद उठाते रहें और बुक वगैरह से या कैसे भी ऑफलाइन वगैरह ऑनलाइन आप क्लासें ले रहे होंगे और भी तैयारी कर रहे होंगे, साथ में बहुत सारे एग्जाम है राजस्थान में सामने, तो लगातार तैयारी करते रहे। निश्चित तौर से एक न दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हमारा सहयोग हमेशा आपके साथ रहेगा।